हेलो, हैव वेरी नाइस डे। एक खबर सुनी मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा, ऑर्डर दिया है कि आगे के लिए मस्जिद के नीचे मंदिर है, ऐसी कोई भी रिट पिटीशन स्वीकार नहीं की जाएगी। एक फैशन सा बन गया था, कहीं से भी कोई उठता था और किसी शहर की मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, हरि का मंदिर है, ऐसे कोर्ट में पिटीशन डाल देता था। और आजकल कोर्ट्स का भी ट्रेंड ये हो गया था कि बड़ी जल्दी ये फैसला कर देते थे कि हाँ जी, इस मंदिर का सर्वे करो, आप इस मंदिर की खुदाई करवा के नीचे, इस मस्जिद की खुदाई करवा के नीचे से मंदिर ढूंढो। आपको पता है, मैंने सुना है कि ये जो बाबरी मस्जिद की खुदाई करवाई गई थी, सर्वे करवाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, उसमें भी कोई मंदिर नहीं मिला था कि बाबरी मस्जिद के नीचे ये मंदिर है। ऐसा प्रूफ आज तक मुल्क को मिला नहीं। और इतना भी कौन बेवकूफ होगा कि पहले मंदिर है और उसके ऊपर अपनी मस्जिद बनाते। खाली जगह में मस्जिद बनाना आसान होगा कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाना आसान होगा? खैर, सुप्रीम कोर्ट ने वाइजली यह डिसीजन किया, ऑर्डर दिया कि आगे के लिए फलानी मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये सब पिटीशंस बंद। और सारी ऐसी पिटीशंस जो किसी न किसी कोर्ट में चल रही है, जिसका संबंध है मस्जिद या मंदिर से, उसकी सुनवाई भी बंद। काफी पहले लोग हैं, खाली लोग हैं, शैतानी दिमाग वाले लोग हैं, वो जो इस तरह के बलवे खड़े करते रहते हैं। मोदी साहब के पहले 5 साल पूरे हो चुके थे और दोबारा वो प्रधानमंत्री बने थे दूसरी टर्म के लिए। तो किसी पत्रकार को वो बता रहे थे कि मैंने पहले 5 साल क्यों नहीं काम किया, बहुत अग्रेसिवली। तो कहने लगे कि पहले 5 साल तो मुझे अपनी पसंद के बंदे अपॉइंट करने में लग गए। किसी भी महकमे में कहीं भी कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे हुक्म को ना मानता हो। और हम देख रहे हैं कि जज भी उनके हुक्म के अनुसार फैसला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का जो फैसला दिया था उसको पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा। जज साहब कहते हैं उसमें कि ये जो बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थी रात के अंधेरे में, वो एक गलत काम था। जब काम ही वो गलत था तो बाबरी मस्जिद को राम मंदिर को क्यों देना? चाहे राम मंदिर का झगड़ा हो, चाहे किसी विष्णु मंदिर का झगड़ा हो, चाहे मथुरा का झगड़ा हो, चाहे अजमेर का झगड़ा हो, ये जो झगड़े आप खड़े कर रहे हैं ना, इससे देश को कुछ मिलेगा थोड़ा? अगर सचमुच ही आप देशभक्त हो, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो ये मुकदमेबाजी कर रहे हैं, सचमुच ही ये लोग देशभक्त हैं, सचमुच ही हिंदुस्तान का भला चाहते हैं, भारत माता की जय करने वाले सारे मेरे समेत, अगर उनको ज्यादा ही ख्वाहिश हो रही है ना कि मुकदमा करना ही है,
तो उन लीडरों के ऊपर कहो, उन पार्टियों के ऊपर करो जो झूठे वादे करके सत्ता में आते हैं। मोदी साहब ने किया था वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कितनी की दी? अगर दे दी होती ना 2 करोड़ नौकरियां, तो लोगों के कानों में दर्द हो जानी थी इनके भाषण सुन सुन के कि मैंने 2 करोड़ नौकरियां दी हैं हर साल, मैंने 2 करोड़ नौकरियां दी हैं हर साल। 10 लाख भी नहीं दे पाए। और किसी भी सच्चा है, मान लो मैं बैठ जाऊं ना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, यह पॉसिबल ही नहीं है कि 2 करोड़ नौकरियां दे दें। इतने बड़े मुल्क में नहीं दे सकते। सरकार का काम सरकार करे, ईमानदारी से करे। लीडर भाषण दे, ऐसा भाषण दे जिसको वो पूरा कर सके। हमारे यहां ट्रेंड बन गया है कि इलेक्शन होने लगते हैं, एक पार्टी कहती है कि मैं महिलाओं को 1500 रुपया महीना दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं 2000 रुपये महीना दूंगा। ये जो सोर्स है ना सरकार का, इनकम का सोर्स, वो टैक्सेशन है, और टैक्स पब्लिक देती है। पब्लिक के पैसे को आप वोटें खरीदने के लिए रिश्वत के तौर पर वोटर को दे रहे हो। आपके ऊपर क्यों ना मुकदमा चले? अगर आपके अंदर कोई वर्च्यू है, आपके अंदर कोई गुण है, तो अपने गुणों का बखान करो, बताओ कि मैंने ये किया है, और ले लो वोटें। जिस तरह इंदिरा के जमाने में, नेहरू का जमाना तो नहीं मैंने देखा, इंदिरा के जमाने में, राजीव के जमाने में, इवन के मोरारजी देसाई के जमाने में, कभी किसी ने ये लालच देके नहीं कि किसान भाइयों मैं आपको 500 रुपए महीना दूंगा, मुझे वोटें डालो। अगर इस तरह वोटें आपने खरीद के, पब्लिक मनी के साथ खरीद के, आप अपनी जेब से चाहे खरबों रुपया खर्च कर दो, मुझे क्या है, आपकी कमाई है, आप जहां मर्जी कुएं में फेंक दो। आपकी कमाई तो एक धेला नहीं है, और जो कुछ भी आप मुफ्त में बांट रहे हो वो पब्लिक के टैक्स के द्वारा आया हुआ पैसा है, पब्लिक मनी है। आपको पब्लिक मनी खर्चने का, प्रोडक्टिव खर्च के वास्ते आपको बैठाया गया है। इस करके नहीं बैठाया गया कि आप अपनी गद्दी को सेफ एंड साउंड करने के लिए कभी वोटर्स को खरीदो, कभी वोटों को खरीदो, कभी एमएलए को खरीदो, कभी एमपी को खरीदो, ताकि मेरी सरकार बची रहे। ये आपकी देशभक्ति नहीं है, ये आपकी चीटिंग है। मुझे लगता है कि वो लोग जो वोटर्स को ये लालच दे रहे हैं ना कि हम इतने पैसे दे देंगे, आप वोटें डालिए, वो दुनिया के सबसे निकम्मे लोग हैं, उनको राजगद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं है। ऐसी सरकारों को बदल देना चाहिए। ऐसे किसी आदमी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए पब्लिक को, जो कहे कुछ और करे कुछ। मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, और बाद में रिजल्ट 0। What is this? You are cheating the country. You are cheating the voters. You are cheating the public. वो पब्लिक जिसने आपको राजगद्दी दी, आप उसी को ठग रहे हैं। इससे बड़ी धोखाधड़ी तो कोई हो नहीं सकती ना। ऐसे लोग अगर अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं, वो भी एक चीटिंग है। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा अकल का काम किया और ऐसे मुकदमों पर रोक लगा दी। अदरवाइज ये तो देश को लुटा देते, लड़ा देते। देश का बंटवारा करने का ये
सारा प्लान था इनका। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।